7.4% marks in 10th boards this time, and I am from Government Boys Senior Secondary School, Prashant Vihar, and my vice principal's name is Mr. B.K. Gupta sir. Today I am going to share some of my experiences I had come across in my 10th journey, and how did I overcome all those difficulties. मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने नेशनल लेवल पर इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मेंटल मैथ्स में भी मैं स्टेट लेवल पर पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ 10th में ही, और 9th में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था स्टेट लेवल में। और भी मैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स में जाता रहता हूँ, साइंस एग्जीबिशंस वगैरह और एक्सटेम्परेज, इंग्लिश एक्सटेम्परेज। और इस साल मैंने 10th में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स में, 98 साइंस में और 97 सोशल साइंसेस में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा सारी चीज़ें कि क्या क्या आपको क्या क्या आपको टिप्स लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर 10th जर्नी। तो लेट अस स्टार्ट विद द टिप्स। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है इस 10th में। सबसे पहले ये बहुत बड़ा एक मिथ है, एक झूठ है कि 10th में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो वैसे है ही, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत और ये सारी चीज़ें बिल्कुल झूठ है। झूठ उन बच्चों के लिए है जो कि शुरू से मेहनत करते हैं, शुरू से कंसिस्टेंट रहते हैं। बाकी अगर आप बोर्ड्स में बोर्ड से 1 महीने पहले अगर बुक्स खोल के बैठेंगे तो फिर आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही कंसिस्टेंट रहते हैं, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, इफ़ यू वर्क वेरी वेल थ्रू आउट द ईयर, तो आप कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ें रोज़ 10th में 95 प्लस लाने के लिए। मैं कहूँगा कि 4 से 5 घंटे भी सफिशिएंट है। हालांकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन फिर भी 4 से 5 घंटे ऑलमोस्ट इनफ हैं 95 प्लस या फिर 98, 99 तक स्कोर करने के लिए। लेकिन वो तभी जब आप शुरू से ही मेहनत करें, शुरू से ही 4 से 5 घंटा जो है वो शुरू से ही निकालें अपनी स्टडीज़ के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कोचिंग वगैरह। मैंने कोचिंग नहीं ली थी वैसे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा दूसरी टिप ये रहेगी कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि NCERTs पढ़ते नहीं हैं और उनका बेसिक ध्यान शुरू से कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की बुक्स पे होता है, और फिर वो सोचते हैं कि 95 प्लस वो स्कोर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका बेस NCERTs रहना चाहिए। आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल मैनेज करें और इस तरह से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हालांकि जो बच्चे हाई लेवल की बुक्स पढ़ रहे हैं उनसे आपका उन क्वेश्चंस में आपका लेवल कम हो सकता है, लेकिन अगर आप बोर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो यू हैव क्वाइट इनफ इंफॉर्मेशन एंड यू कैन इजीली स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन बोर्ड्स। देन मेरी अगली टिप ये रहेगी कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और स्टिक टू द टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टेबल ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। आपको अकॉर्डिंगली टाइम टेबल को मैनेज करना आना चाहिए। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो कि आप उस दिन उस टाइम टेबल को अच्छे से निभा पाए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए कुछ एक दिन में कुछ ज़्यादा ही बड़े गोल्स बना लें और फिर आपको टाइम टेबल पूरा ना कर पाए। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड स्टिक टू इट, रियली स्टिक टू इट। फोर्थ टिप ये रहेगी कि इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर ना कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ और सिर्फ पूरे साल बोर्ड्स में मैथ और साइंस पढ़ते हैं और उसके बाद भी उनके इतने अच्छे स्कोर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इंग्लिश और हिंदी को वो कुछ ज़्यादा ही निगलेक्ट कर देते हैं। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर ना कीजिए। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है, डोंट इग्नोर देम एट ऑल। इवन अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं तो जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको तो ध्यान से पढ़े ही और आकर रिवाइज करें, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, और आपको इन पर ध्यान देना चाहिए अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। देन मैं कहूँगा कि ये वैसे लास्ट में जब आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए, मतलब आपकी NCERTs कंप्लीट हो जाए, आई मीन टू से, देन आपको सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने चाहिए। सैम्पल पेपर्स आप यूजुअली मैं जो कहूँगा वो शिवदास से ली जाती हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए हर सब्जेक्ट के लिए।
शिवदास सीरीज में कंसाइज आंसर्स दिए होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं टोटली। और मैं क्या कहूँगा कि आप सैम्पल पेपर्स घर पर सॉल्व करें, 3-3 घंटे का एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, फिक्स्ड एक टाइमर लगाएं, एंड देन जो आपका वो जो सैम्पल पेपर में आपने वो जो आंसर बनाया है अपना, वो जो पूरा आंसर शीट है वो टीचर्स से चेक करवाते रहे रेगुलरली। टीचर्स ज़रूर चेक करेंगी, मेहनती बच्चों का हमेशा टीचर्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, आपके आंसर राइटिंग में क्या मिस्टेक्स हैं, और आपको अकॉर्डिंगली यू कैन अकॉर्डिंगली मैनेज दैट। देन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे शुरू में, अगर मैं पीरियोडिक टेस्ट से पहले तक की बात बताऊं तो मेरे हिंदी में 72, 71 तक आते रहते